इस समय हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर में है। जैसा कि इस समय मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही है, ऐसे हम मिल्कीपुर उपचुनाव में सर्वे कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं मिल्कीपुर में हरंटिंगगंज बाजार में। ऐसे में यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले और हम जानेंगे इनसे कि मिल्कीपुर उपचुनाव का माहौल क्या कह रहा है, किस पार्टी के पक्ष में मिल्कीपुर उपचुनाव का माहौल जाता दिख रहा है। नमस्कार, स्वागत है भाई साहब आपका। आपका नाम? राजेश पांडे जी। आप बताइए कि मिल्कीपुर का माहौल क्या कह रहा है इस समय? मिल्कीपुर का माहौल भाजपा है। भाजपा है। अच्छा, तो भाजपा, ये बताइए किन मुद्दों से भाजपा यहाँ से जीत रही, क्योंकि सपा वाले भी अपना दावा ठोक रहे हैं। भाजपा जो आई, जब से भाजपा आई तब से काम हुआ है। काम हुआ? हाँ, भाजपा अच्छा, जैसे बताइए भाजपा जब से आई है क्या क्या काम हुए? हर काम हुए भाजपा में। क्या काम हुए कुछ तो बता दीजिए, जनता जाने, तो पब्लिक देख रही है, कुछ तो जानेगी ना। भाजपा जब से आई तब से हर जगह सड़क बनी, लगभग सड़क बनी। अच्छा ना, और भाजपा जब से आई ये पूर्व विधायक गोरखनाथ ने ही कई सड़कें दिया है। तो भैया जी, कई सड़कें दिया है। ठीक है, तो विकास के नाम पर जो है भाजपा ही चल रही है जी। और वो तो मतलब 5 बरस उधर बनती थे, 2.5 बरस इधर वो थे, क्या नाम, विधायक थे अवधेश प्रसाद जी। वो क्या विकास किए? कहाँ कौन सा विकास किए हैं वो? यानी जब अवधेश प्रसाद जी अब वर्तमान में अब सांसद बन गए हैं, जब यहाँ से विधायक थे उन्होंने विकास नहीं किया। सपा वाले तो बोल रहे हैं उन्होंने इंटर कॉलेज दिया, ITI दिया। हाँ, बड़े अब बता रहे हैं सपा वाले, दिखाओ इंटर कॉलेज को, दिखाओ यहाँ इंटर कॉलेज दिखाओ में। अच्छा, कहाँ बना? अच्छा, जब ये बताइए, जब अब मिल्कीपुर में कहा जाता है हमेशा विपक्षी जीतता आया है, जब भाजपा की यहाँ पे सरकार जब बाबा गोरखनाथ थे तब क्या विकास हुआ था? उन्हीं के जमाने में जो हुआ विकास हुआ था। अच्छा, हुआ था उनके जमाने में? क्या क्या विकास हुआ था? अरे विकास बहुत हुआ था। अच्छा। कई सड़कें बनी। हम गांव का नाम तो यहाँ तो वहां तक नहीं बता पाएंगे आपको। अच्छा अच्छा। और लेकिन सड़कें कई दिए थे। सड़कें कई दिए थे, यानी सड़कें, आपका कहने का मतलब है सड़कें काफी दिए थे। अच्छा, ये बताइए अयोध्या में देखिए आप, बीजेपी वहां से हार जाती है लोकसभा सीट, और उसके बाद से मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा बहुत जोरों पे चल रही है, क्योंकि हारने की वजह से मिल्कीपुर सीट जो है बहुत ही अहम मानी जा रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि बीजेपी हार का बदला, अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव से लेगी। हाँ, लेगी। सही है। ऐसे में बोल करके इन्होंने आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, हाँ, झूठ फर्जी बात बोल करके लोग, इंडिया गठबंधन जब साथ में चल रहा था, कई वादे किए थे उन्होंने। कई वादों के वो राहुल गांधी किए थे कि 8500 रुपया देंगे। 8500 रुपया देंगे कह रहे थे। क्या मिला 8500 रुपया? किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। अब कोई बता दे कि सरकार अगर उनकी बनती है तो 85 रुपए सब महिलाओं खाते में। जहाँ इस सरकार केंद्र वाली छोड़िए, जहाँ उनका सरकार है वही पूछ लिया, जहाँ सरकार उनका है। अच्छा बताइए, भाजपा सरकार में क्या क्या गरीबों के लिए क्या क्या काम कर रही भाजपा सरकार? भाजपा सरकार 2000 दिव्या किसान निधि देखता है, राशन फ्री देता है, ठीक है, पेंशन दिए बात है, समझ गया, हर चीज तो कहा की का ना दे रहा है। ठीक है, मुफ्त में भोजन मुफ्त में भोजन दे रही है। अच्छा, सपा के लोग कहते हैं कि मुफ्त में भोजन क्यों दे रहे हैं, पैसे ले लेना उसका। कहना वो मुफ्त में। क्या ये बताइए, सपा आप कह रहे हैं क्या जातिवाद देख कर राशन दिया जाता है, सबको एक समान दिया जाता है? नहीं, राशन तो सबको एक समान दिया जाता है। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, कोई सरकार में नहीं है। ऐसा नहीं है। सरकार में हुआ था जात देख के, जात देख उनकी सरकार में होता है। हाँ, उनकी सरकार में होता है। अच्छा, ये बताइए, इस सरकार में बिजली को लेकर सबसे बड़ी समस्या जो थी, पहले कहते थे बिजली नहीं रहती थी सपा सरकार में, इस सरकार में कैसा है? ये सरकार में हमें जानता था 20 घंटा खाली के वो बिजली उबे नहीं है। 20 घंटा बिजली? हाँ, 24 घंटा का सपा सरकार में उनके खेत हो, मतलब 8 घंटा नहीं होते, 8 घंटा लाइट नहीं आती थी। पहुंच लिया कहूँ होते ही। अच्छा, तो ऐसे में ये बताइए, लगातार जो अयोध्या में विकास चल रहा है, लगातार रफ्तार से विकास हो रहा है, तो ऐसे में जब बीजेपी वहां से हार जाती है तो क्या विकास की रफ्तार में कमी आई? कहाँ से विकास की रफ्तार में कमी आई? अयोध्या में कोई कमी नहीं आई। ऐसे में और लोग से जानेंगे। जी भाई साहब, आप बताइए विकास की रफ्तार के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या जब बीजेपी यहाँ से हार जाती है अयोध्या से, क्या विकास की रफ्तार में कोई कमी आई? नहीं, कोई कमी नहीं आई। कोई कमी नहीं आई। ऐसे में ये बताइए, तो सरकार, केंद्र सरकार जो उसको फंडिंग करना है वो फंडिंग कर रही है। सांसद होते तो नहीं होते है तो जी लल्लू सिंह थे तो थोड़ा सा जो है हाथ पैर मार करके तमाम विभागों से जो है संपर्क करके जो है पैसा फंड लाते थे। लेकिन अब सरकार से जो मिलेगा वही। लेकिन ऐसा है कि जैसे उसके बाद जैसे ये रोड है हमारी प्रभात नगर से, ये 52 किलोमीटर जो है
इसको दे दिया इन्होंने 7 मीटर चौड़ी, चौड़ीकरण में दे दिया, नहीं तो बड़ी जर्जर सड़क थी। ठीक है, और तो इसका जो है ऊंची बनाएंगे और वो बनाएंगे, जो है चौड़ीकरण करेंगे। बहुत बढ़िया काम, कम से कम 1000 करोड़ 1050 करोड़ का कार्य जो है उन्होंने दिया, पैसा दिया, फंडिंग किया जो है अपने मुख्यमंत्री जी ने। उस दिन आए थे वहां मिल्कीपुर में। अब भी मांग रहे हैं कि और भी जिस गांव में 250 की आबादी हो, जिस मजरे की, उसको दीजिए, मैं काली सड़क से जोड़ूंगा, काली करूंगा, काली। ठीक है, जब बच्चा पेट में आता है, इस सरकार में बच्चा पेट में आता है, पैदा होता है, उसके बाद स्कूल जाता है, मतलब जब तक वो पढ़ लिख नहीं लेता, पूरा ग्रेजुएशन नहीं करे, सरकार की सारी व्यवस्था है, सारा खर्चा सरकार उठाती है। जी। ठीक है, अब अगर वो अलग माता पिता से हो गया या उसको रहने की जगह नहीं, तो उसको आवास भी, प्रधानमंत्री आवास भी देने का काम यही सरकार कर रही है। मतलब शादी विवाह से लेकर के, पैदाश होने से लेकर के, भोजन से लेकर के, खाना, कपड़ा, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, फिर उसके बच्चे हुए तो उसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही। किसी की समझ में नहीं आता है तो हम क्या करें। क्या इसके पहले कभी ऐसा कोरोना काल से देख रहे हैं लगातार जो गरीबों को है राशन फ्री दिया जा रहा है, क्या इसके पहले किसी सरकार में फ्री राशन हुआ? कोई नहीं दिया। अरे फ्री नहीं, पैसा लेकर नहीं देते थे भैया, पैसा लेकर नहीं देते थे। की स्थिति ये है। हमारे यहाँ जो है वो मंत्री जी आए थे, ये खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति न बचे जिसका कार्ड ना हो, सबका कार्ड बनाओ, सबका कार्ड बनाओ। हाँ, ऐसा कह करके गए हैं कि कोई वंचित ना हो कार्ड से, सबको कार्ड बनाओ, सबको राशन चाहिए, सबको व्यवस्था भी कह के गए हैं। तो जैसा आपने सारे कार्य गिनाए भाजपा के, बीजेपी के, तो क्या जैसे इन सब मुद्दे आपने गिनाए, तो मिल्कीपुर का जो चुनाव है इन सब मुद्दों पे जीता जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जीता जा सकता है। देखिए, जनता भुलक्कड़ होती है, भुलक्कड़ उसको याद दिलाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है ना, उसको याद दिलाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है, मैं तो रोज कहता था, लोकसभा के चुनाव में पूरे लोकसभा में वोट मांगने नहीं निकला है। अच्छा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वोट मांगने नहीं निकला है, इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा, इसी का खामियाजा। और भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है, मतदाता जो जितना जाना चाहिए, सारे मतदाता वो बूथ पे पहुंचे ही नहीं है, तो हारेगी नहीं तो क्या करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनका कहना है अयोध्या में सबसे बड़ी जो हार का कारण हुआ, भाजपा का कोई कार्यकर्ता लोगों के बीच में नहीं गया। हाँ। अगर गए होते तो उसका लाभ मिलता, ऐसे में यही हार का कारण मुख्य वजह बना। और क्या, लेकिन जो लोग कह रहे हैं लल्लू सिंह की वजह से, प्रत्याशी की वजह से हुआ। लल्लू सिंह जैसा कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता, हमारी तो नहीं। लेकिन जनता की भी जाते हैं, जनता की भी सुनिए ना, जनता कह रही है लल्लू सिंह कभी जनता की दिखाई नहीं दिए। देखो, ऐसा है कि यही अवधेश है, कितना दिखाई पड़ेगा हम उसको देखेंगे, कितना दिखाई पड़ेगा। विधायक हो जाता, कभी दिखाई नहीं देता, सांसद हो गया है, अब कहाँ दिखाई देगा। सांसद हो गए तो वो तो कहते हैं कि अयोध्या में जो है अब तो राजा बन गए अयोध्या के। राजा वाजा नहीं है, राजा अपने आप राजा कह करके अपने मुंह में मिट्ठू बनना, यही है अयोध्या में। देखिए, क्योंकि राजा नहीं कोई भी इतने वर्षों के बाद मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी आस्था का सवाल था मंदिर बन जाना। मंदिर बन गया वहां पे, और मंदिर इतने वर्षों के बाद बना, तब भी अयोध्या की सीट हार जाती है बीजेपी। तो बाहर के जो राज्यों के लोग आते हैं, कहते हैं कि हम अयोध्या आएंगे मगर यहाँ प्रसाद नहीं खरीदेंगे। मतलब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। सवाल इस बात का है कि आप अभी बांग्लादेश की त्रासदी देख रहे हैं। बांग्लादेश में जो 1.5 करोड़ हिंदू हैं, उसमें 90% दलित समाज से हैं, 10% अदर समाज से हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो है जुर्म और ज्यादती हुई है तो एससी बिरादरी के साथ हुई है, दलित समाज के साथ हुई है। उनकी बहन बेटियों को बेइज्जत किया गया। उनको आज भी ये स्थिति है कि उनको उठा लाते हैं, फिर उनके साथ रेप करते हैं, फिर उनके घर पहुंचा देते हैं। मंदिर तोड़ डाले गए, कत्लेआम कर दिया गया वहां पे। सुनिए, कत्लेआम हिंदू तब भी भारत का नहीं जागा। ना कोई राहुल बोल रहा है, ना अखिलेश बोल